हम कभी बात कर देंगे इस चीज पे भी। इसके बाद आता है नियम। तो यम एक कॉन्सेप्ट हो गया कि सामाजिक दृष्टिकोण से किस तरीके से सिद्धांत काम करते हैं, और नियम जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तरीके से हम हमारे भीतरी आवरण के लिए किस प्रकार से काम करते हैं, तो वो दिखाते हैं कहीं ना कहीं। तो नियम में जो हमारे कॉन्सेप्ट में आता है कहीं ना कहीं आते हैं वो सारी चीजें। अगर हम बात करते हैं नियम की, तो नियम में जो आती हैं वो आते हैं सोच, संतोष, तप, ठीक है, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें ये आप देखिए सोच जैसे हुआ, मतलब क्या? सोच का मतलब आप हो सकता है कि सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता हो कई लोग उसी तरीके से। सोच का मतलब होता है सफाई। सफाई किस तरीके की सफाई, कि आप ऊपरी आवरण से तो शरीर को साफ करेंगे, स्नान करते हैं, ठीक है, दांतों को साफ करना है, या फिर अपने जो भी मलद्वार या ये सारी चीजें, ये भी है निष्कासित करने वाली जो सारी चीजें, इनको तो साफ रखना ही है। इसके अलावा भीतरी है जो हमारे विचार भी दूषित होते हैं उनको भी साफ रखने का कार्य करना, अपने इनर ऑर्गन को भी साफ करने का काम मन करना। बुद्धि को भी साफ करना। मन बुद्धि है। इसके अलावा आपके विचार। जैसे फूड पाइप है, भोजन नलिका है, ठीक है, वो है। तो इसमें कई सारी योग में क्रियाएं होती हैं जो करके आप अंदरूनी जैसे जो चीजें हैं उनको साफ रखने का कार्य कर सकते हैं, जैसे सूत्र नीति, जल नीति, कई प्रकार की चीजें। तो वो एक ओवरऑल हमारे शरीर की, हमारे विचारों की सफाई का कार्य जो होता है वो सोच में आता है, ठीक है। अच्छा। फिर सोच के बाद आता है संतोष। संतोष तो आप समझ ही सकते हैं कि हाँ, संतोष मेरे का दोस्त का नाम है संतोष। वो संतोष नहीं। संतोष का अर्थ होता है कि आप हर परिस्थिति में एक संयम कहीं ना कहीं अपने अंदर पाल रहे हैं, एक संयम अपने अंदर लेके चल रहे हैं, कि आप हर परिस्थिति में जो भी है आप ये संतोष रखते हैं, कि बोलते हैं ना कि थोड़े में ही हाँ, संतोष है। मतलब जो मिला उस चीज में, थोड़ा नहीं, जो चीज मिली उस चीज में आप एक संयम बना के रखते हैं कि हाँ ये चीज आज इतनी मिली, कल हो सकता है और भी मिले, नहीं भी मिले तब भी पर्याप्त है, संतोष। ठीक है। आप उस चीज को ये लेके चलते हैं कि जितना मिला वो भी पर्याप्त है। कहीं ना कहीं वो एक चीज ऐसा है कि अ, हम उस चीज में ऐसा है कि भटकते नहीं, है ना, कि हम नहीं, हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें वो क्यों नहीं मिला। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसमें संतोष रखें और उसको सुधारने का प्रयास करें। उसके साथ में जैसे धन की भी कमी है तो संतोष रखें कि भाई धन नहीं है, अच्छा है कि धन नहीं है, कहीं ना कहीं आप धन को कमाने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। आजकल क्या है, लोग संतोष नहीं रख पाते। अगर उनके पास 100 रुपए है तो उनको 1000 चाहिए, 1000 है तो 10,000 चाहिए, एक वो रोटी है तो चार चाहिए, एक गाड़ी है तो कार चाहिए, छोटा घर है तो मकान चाहिए। हाँ, ये एक दौड़ में, अंधी दौड़ में सभी लोग लगे रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इसको कैसे लेकिन नियंत्रित किया हम जाए? कहीं ना कहीं इस चीज को देखेंगे वो उसकी हमें आवश्यकता है कि नहीं, ठीक है, हमें आवश्यकता है, या फिर हम सिर्फ लोगों से प्रभावित होकर या उनकी लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर उस चीज का अनुसरण कर रहे हैं। हम संतोष रखते हुए ज्यादा सुखी रह सकते हैं बजाय चीजों को प्राप्त करने में। चीजों में सुख ढूंढने से अच्छा कहीं आपने सुना भी होगी, संतों के पास बोलते हैं ना कि जाते हैं तो संत में क्या हो पाया जाता है, संतोष पाया जाता है। वो कहते हैं कि जंगल में भी तो वो क्या कहते हैं, कोई जो बात मिला उसमें नहीं, खुश रहो। कमीज नहीं है तब भी वो कहते हैं खुश हैं हम। क्यों खुश है, वो कहीं ना कहीं उनने उस चीज को अचीवमेंट कर लिया कि सब पाके भी कुछ नहीं पाना है, ठीक है, सब हमने पा लिया ना, तब भी वो एक दिन छूट जाना है। हम क्या पूरी जिंदगी पाने के लिए भटकते रहते हैं, और क्या होता है कि हम एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं, और छोड़ते समय तो संतोष तो होता नहीं, तो वो और ज्यादा तकलीफ होती है। अब संतोष होगा तो आप जाते समय भी संतोष, देखिए मृत्यु जब आती है ना, तो व्यक्ति उस चीज से भयभीत नहीं होता कि वो जो मृत्यु आ रही है वो दर्द देगी, तकलीफ देगी। वो जो दर्द और तकलीफ वो फील करता है ना कहीं वो संतोष की कमी से ही फील वो करता है। जो कमाया हुआ रखा रहता है, उसको ये अगर संतोष नहीं होता कि हाँ मैंने जितना कमाना था कमा लिया, या मैंने जितना मेरे को जीवन जीना था, खाना था, पीना था, घूमना था, या जितने मुझे भोग करने थे, हाँ मैं कर चुका हूँ, मैं अब संतोष हूँ, मैं इस चीज में जो जो भी मुझे जीवन मिला, जितना मुझे कुछ करना था मैं उससे संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं हम वो एक संयम का पालन करते हुए अगर वो इस चीज को सोचता है ना, तो वो मरते समय भी आनंद को प्राप्त कर सकता है कहीं ना कहीं। तो जी। संतोष एक बहुत बड़ा कौन सा? हो सकता है कि एक बड़ा रोल निभाए आपकी लाइफ में। तो संतोष रखना बहुत जरूरी है ना। संत प्रवृत्ति कहीं ना कहीं संतोष पे ही डिपेंड करती है। आपका संतोष नहीं है तो फिर आप संत कैसे, है ना। ये काफी अच्छी बात कही। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम अगले चरण में चलते हैं कि संतोष के बाद जो आता है संतोष, तप। तप जो होता है, तप का सीधा सीधा अर्थ यही है
कि तप यानी निरंतर अभ्यास करना, निरंतर प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, उस चीज को दर्शाता है तप। कि आपने कोई एक बीड़ा उठाया किसी कार्य को, और आप उसमें तप नहीं कर सकते, आप उसको कठिन परिश्रम नहीं कर सकते, उसको निरंतर उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, उसमें आप संलग्न नहीं है, एक तीव्र गति के साथ आप उस चीज को नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तप के अंतर्गत नहीं आती। अब जैसे आपने चाहे अपने आत्म कल्याण के लिए ही यात्रा क्यों ना स्टार्ट की हो, या आपने किसी कार्यभार को ही क्यों ना उठाया हो, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए, या कुछ नए आविष्कार करने के लिए, या लोगों को शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए, आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। मेहनत करनी। ठीक है, तो तप का मतलब यही है कि आपको चाहे तो अपनी आत्म कल्याण करें, समाज कल्याण करें, या किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो वहां पे आपको तपस्या करनी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग को शांत रखते हुए निरंतर प्रयास करना ही पड़ेगा, तो वो तप के अंतर्गत ही आती हैं चीजें। ठीक है, इसके बाद आता है सोच संतोष तप। ठीक है, सोच संतोष तप के बाद जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय। तो स्वाध्याय क्या करता है कि स्वाध्याय हमें ये बताता है कि हम अपने बारे में जानें, स्वयं का अध्याय करें। स्वयं का अध्याय ही स्वाध्याय है, कि हम ये जान पाए कि हम क्या हैं, कौन है। सिर्फ शरीर तो नहीं है। ठीक है, वो जो हम हैं उसके बारे में जानना, पढ़ना, सीखना, समझना, हर संभव कई सारी जो जान चुके हैं उनके द्वारा लिखी हुई टेक्स्ट बुकों के आधार पर जानकारी प्राप्त करके जानने की कोशिश करें, या कई पौराणिक जो ग्रंथ हैं, या वेद हैं, या उपनिषद हैं, या अलग अलग माध्यम, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग पंथों के हिसाब से हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप को जानने का प्रयास करना है, योग की दिशा में भी और कई भी दिशाओं से भी, तो वो स्वाध्याय में आता है। ठीक है, इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर का जो कहीं ना कहीं गुणगान करना है, ईश्वर के बारे में जानना, इसके अंतर्गत आता है कि ईश्वर के बारे में जानना, उसके गुणों को जानना, उसके गुणों का अनुसरण करना, और उसके गुणों की महिमा का कहीं ना कहीं लोगों तक मंडन करना, उसको समझाना कि ईश्वर का क्या गुण हो सकता है। ईश्वर को पहले तो खुद जानना, फिर लोगों को बताना, और कहीं ना कहीं वो जानकारियां फैलाना भी। और ईश्वर के बारे में जितनी चर्चाएं होती हैं, या जो भी ईश्वर को समझने या समझाने का कार्य चलता है, वो इसके अंतर्गत आता है। ये हमारा यम नियम का कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हम आते हैं अगले अष्टांग योग के अगले चरणों पे, तो आसन। ठीक है, तो